Assalamualaikum, welcome back to our YouTube channel. Hope so you all are doing well. प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा था और उसके फॉर्मूले भी सॉल्व करे थे। आज हम न्यू चैप्टर करेंगे अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जिसमें स्टेटमेंट बनती है COGM तक भी बनती है, COGS तक भी बनती है। इनकी फुल फॉर्म आपको पता है, COGM कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड और COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसकी स्टेटमेंट मैं रीड कर देती हूँ। रॉ मटेरियल की ओपनिंग आएगी, उसके अंदर नेट रॉ मटेरियल परचेज ऐड होगा तो रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ जाएगा। माइनस करेंगे रॉ मटेरियल की एंडिंग तो रॉ मटेरियल यूज़ यानी कि डायरेक्ट रॉ मटेरियल आ जाएगा। डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में वर्क इन प्रोसेस ऐड करेंगे तो टोटल वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग लेस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। उसके बाद फिनिश गुड ओपनिंग ऐड करेंगे तो टोटल फिनिश गुड आ जाएगा। एंडिंग लेस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। स्टेटमेंट कुछ इसी तरह की जब तक हम सॉल्व करेंगे तभी हमें अच्छे से समझ आएगा। बाकी लाइनिंग जो है समझने के लिए डली हुई थी, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर आपको याद हो तो प्राइम कॉस्ट का हमने फार्मूला पढ़ा था कि उसके अंदर डायरेक्ट रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर तो प्राइम कॉस्ट आती है। इसी तरह यहाँ पर देखें, रॉ मटेरियल यूज़ हमने निकाला, उसके बाद स्टेटमेंट में डायरेक्ट लेबर प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। फॉर्मूले के तौर पे भी हम याद कर सकते हैं, रॉ मटेरियल में डायरेक्ट लेबर प्लस करा तो फॉर्मूला बनता था प्राइम कॉस्ट। रॉ मटेरियल में डायरेक्ट लेबर प्लस किया, फैक्ट्री ओवरहेड प्लस किया तो हमारे पास क्या आता था, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का फार्मूला। रॉ मटेरियल डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड प्लस करते हुए मैन्युफैक्चर आता है। इसी तरह रॉ मटेरियल डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड प्लस करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऐड करते थे, वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग लेस तो COGS आ जाता था। फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाया उसी तरीके से यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी हो रही है। फॉर्मूले कैसे सॉल्व करे थे हमने वो मैं यहाँ भी बता रही हूँ कि फॉर्मूले ही हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट की फॉर्म में है। उसके बाद फिनिश गुड की ओपनिंग कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड में ऐड करेंगे, लेस एंडिंग लेस करेंगे तो COGS आ जाएगा। फॉर्मेट को यहाँ पर कॉपी कर लें और इसकी हेडिंग भी डाल लें। ये लाइनें यूज़लेस हैं, सिर्फ समझने के लिए डाली थी। तो अब हम यहाँ आते हैं एग्जाम्पल 1 पर, जिसमें क्वेश्चन है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ ABC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द पीरियड जून 30। रॉ मटेरियल की ओपनिंग दी गई, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, फिनिश गुड ओपनिंग, नेट रॉ मटेरियल परचेज, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड 80% डायरेक्ट लेबर का। ये मैंने आपको लगाना बताया था कि डायरेक्ट लेबर पे 80% कैसे लगता है। रॉ मटेरियल एंडिंग, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड एंडिंग। रिक्वायरमेंट में दिया में बोला है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तक बनाए, COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तक स्टेटमेंट बनाए। तो स्टेटमेंट हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट आप लोग पहली एग्जाम्पल है तो आप फॉर्मेट देखकर फॉर्मेट कॉपी कर लें और वैल्यूज़ लिखें। वैसे मैं सॉल्व करवा रही हूँ तो अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले फॉर्मेट में था कि रॉ मटेरियल की ओपनिंग, तो रॉ मटेरियल की ओपनिंग लिखते हैं पहले। रॉ मटेरियल की ओपनिंग वैल्यू क्या दी हुई है, रॉ मटेरियल ओपनिंग 50,000। उसके बाद था ऐड नेट रॉ मटेरियल परचेज। नेट रॉ मटेरियल परचेज की वैल्यू दी हुई है 350। तो यहाँ पर हमारे पास आया 4 लाख। रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, यहाँ जगह नहीं है, आप लोग फुल लिखिएगा, अवेलेबल फॉर यूज़, अवेलेबल फुल लिखिएगा। उसके बाद लेस होता है रॉ मटेरियल की एंडिंग। रॉ मटेरियल की एंडिंग कितनी दी हुई है, 1 लाख। लेस करेंगे 1 लाख रॉ मटेरियल की एंडिंग तो हमारे पास आ जाएगा 3 लाख रॉ मटेरियल यूज्ड, यानी कि डायरेक्ट रॉ मटेरियल होता है ये। उसके बाद जो है ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर यहाँ दिया हुआ है 2 लाख। सॉरी, एक लाइन मिसिंग हो गई यहाँ पे मुझसे, तो इसको स्किप नहीं करनी होती, मुझसे मिस हो गई है, आप लोग नहीं करिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आया 5 लाख।
प्राइम कॉस्ट। उसके बाद ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर दिया हुआ है 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर। अब 80% डायरेक्ट लेबर पर लगाएंगे तो 1,60,000 आएगा, आप लोग लगा लिएगा। इस तरीके से मैं लिख के भी बता देती हूँ। 80% डिवाइडेड बाई 100 तो आपके पास 1,60,000 आएगा। ये हमारे पास आ गया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उसके बाद आता है वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग। सब फॉर्मेट है, सिर्फ फॉर्मेट अगर आपको याद हो, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, नहीं फुल लिख देती हूँ मैं। वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग की वैल्यू है 80,000। तो हमारे पास आएगा टोटल वर्क इन प्रोसेस। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखूँगी, आप लोग फुल लिखिएगा। तो यहाँ पर आएगा 740। उसके बाद लेस करेंगे वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग। वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग कितनी दी हुई है? 30,000। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। उसके बाद ऐड करेंगे फिनिश गुड की ओपनिंग। फिनिश गुड की ओपनिंग दी हुई है हमें 20,000। तो आ जाएगा टोटल फिनिश गुड। अब इसमें से लेस करेंगे फिनिश गुड की एंडिंग। फिनिश गुड की एंडिंग यहाँ पर दी हुई है 50,000, ये दी हुई। तो हमारे पास आएगा 6,80,000। ये हमारे पास क्या आया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे कि हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट में कहा था कि COGS तक स्टेटमेंट बनाए, तो हमने COGS तक स्टेटमेंट बना दी। पूरा फॉर्मेटिंग के साथ मैंने किया। रॉ मटेरियल की ओपनिंग थी, उसके अंदर नेट परचेज करा, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ गया, रॉ मटेरियल की एंडिंग लेस करी, डायरेक्ट रॉ मटेरियल आ गया, डायरेक्ट लेबर ऐड किया तो प्राइम कॉस्ट आ गई, प्राइम कॉस्ट में से फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई, ओपनिंग ऐड करी, टोटल वर्क इन प्रोसेस लेस करी तो COGM आ गया, फिनिश गुड की ओपनिंग COGS GM में ऐड करी, टोटल फिनिश गुड आ गया, फिनिश गुड की एंडिंग लेस करी तो COGS आ गया। जैसे कि यहाँ पर रॉ मटेरियल की ओपनिंग थी, इसके अंदर हमने नेट रॉ मटेरियल परचेज़ किया, रॉ मटेरियल अवेलेबल यूज़, एंडिंग लिखी, एंडिंग को लेस किया 4 लाख में से तो हमारे पास डायरेक्ट रॉ मटेरियल आ गया, डायरेक्ट लेबर 3 लाख में प्लस किया, प्राइम कॉस्ट आ गई, प्राइम कॉस्ट जब हमारे पास 5 लाख आई, इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया तो हमारे पास आ गई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग ऐड करी तो टोटल वर्क इन प्रोसेस आ गया हमारे पास। उसके बाद एंडिंग टोटल वर्क इन प्रोसेस में से वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग लेस करी तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ गया। उसके अंदर फिनिश गुड ऐड करी COGM में तो हमारे पास टोटल फिनिश गुड आया, फिनिश गुड की एंडिंग टोटल फिनिश गुड में से लेस करी तो COGS आ गया। ये सिंपल सी स्टेटमेंट है, तो इसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल थी। इस तरह हमने सिंपल सी एक स्टेटमेंट बना दी। इन दोनों को आप पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी कर लें, फिर आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पर ये दूसरी एग्जांपल है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ अहमद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर दिसंबर 2020। इन्वेंट्रीज, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड दिया हुआ है, रॉ मटेरियल की ओपनिंग दी हुई है, फिनिश एंडिंग भी दी हुई है, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग दी हुई है। जनवरी 1 से हमें पता चला है कि ये ओपनिंग है और दिसंबर 31 से पता चला ये एंडिंग है। तो रॉ मटेरियल की ओपनिंग, एंडिंग, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग, एंडिंग, फिनिश गुड की ओपनिंग, एंडिंग, ये दी हुई।
उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है नेट रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड भी दिया हुआ है हमें। उसके बाद यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि रिक्वायरमेंट में स्टेटमेंट ऑफ COGS जो हमने अभी पीछे बनाई। उसके बाद नीचे दिया हुआ है FOH रेट, यानी FOH रेट हमने पहले निकाला था फॉर्मूलों में। इंट्रोडक्शन जब कॉस्ट अकाउंटिंग का हुआ था उसकी सेकंड क्लास में FOH रेट था, लेकिन मैंने नीचे निकाल कर भी दिखा दिया है। तो आप यहाँ पर देख लें, टोटल FOH डायरेक्ट लेबर मल्टीप्लाई बाय 100, टोटल FOH यहाँ पर FOH दिया हुआ है 1,20,000, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 1,50,000, डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर आ जाएगा। इसका कहीं भी काम नहीं है, जस्ट उन्होंने फार्मूला दे दिया कि FOH रेट निकाल के दिखाएं, तो हमने फार्मूला लगाया, रेट निकाल के दिखा दिया। दूसरा स्टेटमेंट बनानी है COGS तक, वो आप खुद बनाएंगे, सिंपल सी, बिल्कुल जैसा हमने पहले करी वैसी ही है। अब एक और एग्जाम्पल पर आते हैं। फॉलोइंग बैलेंसेज आर टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ मेहरान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। रॉ मटेरियल की ओपनिंग दिया हुआ है, वर्क इन प्रोसेस दी हुई है, फिनिश गुड की ओपनिंग, तीनों ओपनिंग दी हुई है। रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है, रॉ मटेरियल रिटर्न दिया हुआ है, रिटर्न टू सप्लायर, ट्रांसपोर्टेशन, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री यूटिलिटी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड। रिक्वायरमेंट में दिया हुआ है स्टेटमेंट बनाया COGS की। अब यहाँ पर ये सब सबसे पहले समझते हैं कि ये रॉ मटेरियल परचेज रिटर्न क्या है। यहाँ पर हमें जब भी क्वेश्चन में नेट रॉ मटेरियल परचेज लिखा हुआ नज़र ना आए कि नेट रॉ मटेरियल परचेज हमें नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज भी दिया हुआ है, रॉ मटेरियल रिटर्न भी दिया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन भी दिया हुआ है, ये सब क्या है। जब नेट रॉ मटेरियल परचेज नहीं करके हमें क्वेश्चन में लिखना होगा कि नेट रॉ मटेरियल परचेज हमें निकाल के दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। अगर नहीं दिया हुआ होगा तो हम निकालेंगे। वो कैसे पता चलेगा कि नेट रॉ मटेरियल परचेज है या नहीं? अगर क्वेश्चन में इस तरह रॉ मटेरियल रिटर्न, ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे कि रॉ मटेरियल परचेज नहीं निकाल के दिया हुआ नेट रॉ मटेरियल परचेज। प्रीवियस 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, उसके अंदर नेट रॉ मटेरियल परचेज लिखा हुआ था और ये सब कुछ भी नहीं था। यहाँ पर नेट रॉ मटेरियल परचेज उसने हमें नहीं दिया हुआ, उसने हमें परचेज भी अलग से दिया हुआ, रिटर्न भी अलग से दिया हुआ, ट्रांसपोर्टेशन भी अलग से दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम नेट रॉ मटेरियल परचेज निकालेंगे, तो पहले मैं वो निकाल के दिखा देती हूँ आपको। ये फॉर्मूला है नेट रॉ मटेरियल परचेज। रॉ मटेरियल परचेज में से माइनस करेंगे रॉ मटेरियल रिटर्न, ट्रांसपोर्टेशन ऐड करेंगे। तो अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। रॉ मटेरियल परचेज क्वेश्चन में लिखते हैं, रॉ मटेरियल परचेज हमें दिया हुआ है, रॉ मटेरियल परचेज 9,50,000, रॉ मटेरियल रिटर्न दिया हुआ है 40। रॉ मटेरियल रिटर्न लिखेंगे, उसके बाद ऐड हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इन दिया हुआ है हमें 10,000, तो हमारे पास आएगा 9,20,000। इस फॉर्मूले को लिखना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट लिखकर भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। और इसको हमें नेट रॉ मटेरियल परचेज हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट में काम होता है इसका, इसलिए हमने नेट रॉ मटेरियल परचेज निकाला। क्योंकि नेट रॉ मटेरियल परचेज नहीं होगा तो हम नीचे का कैसे सॉल्व करेंगे, स्टार्टिंग ही हमारे पास नहीं होगी। तो नेट रॉ मटेरियल परचेज मैंने आपको निकाल के दिखाया। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इंपोर्ट ड्यूटी होता तो उसको भी ऐड कर देते, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है ना, इंपोर्ट ड्यूटी को भी ऐड कर देते हैं हम यहाँ पर। परचेज रिटर्न है, परचेज डिस्काउंट होता है तो वो भी लेस होता है यहाँ पर। रॉ मटेरियल परचेज उसमें से रिटर्न और डिस्काउंट माइनस होता है, ट्रांसपोर्टेशन और इंपोर्ट ड्यूटी ऐड होता है। तो नेट रॉ मटेरियल परचेज मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। इसके ऊपर आपने रफ वर्क लिखना है इस तरीके से। रफ वर्क 1 था तो हमने रफ वर्क 1 लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद अब ये क्या है कि यहाँ पर इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री यूटिलिटी, इससे हमें क्या पता चल रहा है फैक्ट्री की चीज़ें कहाँ आती हैं। ये हमारी सारी फैक्ट्री कब आती हैं, यहाँ पर हमें पूरा आप क्वेश्चन पढ़ के देख लें, इसके अंदर कहीं भी फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है। तो फैक्ट्री ओवरहेड नहीं होती तो फैक्ट्री के नाम से उसके एक्सपेंसेस दिए हुए इनडायरेक्ट और फैक्ट्री के नाम से जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं। तो हम इन सबको टोटल करेंगे तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा हमारे पास। वो मैंने यहाँ पर करा हुआ है, देखें रफ वर्क 2 लिखा हुआ है, मैंने 2 है रफ वर्क। तो कंप्यूटेशन फॉर टोटल FOH, यहाँ पर इनडायरेक्ट लेबर था, इनडायरेक्ट मटेरियल था, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री यूटिलिटी, ये 4 चीज़ें थी। तो टोटल FOH निकाल लिया हमने इस तरीके से, तो हमारे पास टोटल FOH भी आ गया। मैंने आपको नेट रॉ मटेरियल परचेज निकाल कर दिखाया और टोटल FOH। अब डायरेक्ट सिंपल स्टेटमेंट बना देंगे जैसे बनती है। बस हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड की वैल्यू नहीं थी और नेट रॉ मटेरियल की नहीं थी, जो मैंने आपको निकाल कर दिखा दी।
आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन।